हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम मैथ में चैप्टर 8 जिसका टाइटल है क्वाड्रिलेटरल्स वो समझना शुरू करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल आप जानते ही हैं, एक ऐसी पॉलीगॉन होती है जिसकी 4 साइड्स होंगी। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मतलब 4। तो जैसे एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, या पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, काइट है, ये सब क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनकी 4 साइड्स होंगी। तो अभी हमारा जो मेन इसमें फोकस है इस चैप्टर में वो है पैरेललोग्राम के ऊपर। इसकी प्रॉपर्टीज को हमने समझना है। एंड व्हाट इज ए पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम को डिफाइन करते हैं ऐसी क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटर इन विच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स मतलब एक पेयर ये बना, पेयर मतलब दो, कौन से? अपोजिट, इसके विपरीत ये है, ये पैरेलल है, और दूसरा पेयर ये है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। ये इसकी परिभाषा है। तो कोई भी पॉलीगॉन जिसमें दो पेयर हों ऑफ पैरेलल साइड्स तो उसे आप कहेंगे पैरेललोग्राम। पैरेलल से ही वर्ड बना है पैरेललोग्राम, क्योंकि इसकी जो आमने सामने की साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं। इतना समझ आ गया आपको? अभी इसमें हमें ये नहीं बताया गया कि ये साइड्स इक्वल हैं या अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। वो चीज़ें हम बाद में समझेंगे एक एक करके। जो इसमें थ्योरम्स हैं, 8 के 9 थ्योरम्स हैं, 8.5, 8.7, 7 थ्योरम्स हैं जिससे हम इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तो अब आ जाते हैं पहली प्रॉपर्टी के ऊपर। थ्योरम आप जानते ही हैं, हमने एक वीडियो में आपको समझाया था। थ्योरम एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको आपको प्रूव करना पड़ता है, ठीक है? तो इसको हम प्रूव भी करेंगे। तो पहली थ्योरम क्या है? 8.1, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट into 2 congruent triangles। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अगर हम एक डायगोनल बनाए, डायगोनल कौन सी लाइन होती है? जो ऐसे दो वर्टिसेस को ज्वाइन करती हैं जो पास में नहीं है। जैसे B, ये C है, CD और BC पास की लाइनें हैं, BC और AB पास की लाइनें हैं, AB और AD पास की लाइन। लेकिन ये जो है किन वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहा है? जो पास में नहीं है, इससे वर्टेक्स दूर ये वाला है। तो ये एक डायगोनल बन गया। तो जब हम डायगोनल बनाएंगे तो ये डायगोनल इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देगा। एक ट्रायंगल ये बनी, एक ये बनी। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट तो आप जानते ही हैं, ऐसी शेप्स जिनका एरिया बराबर हो और शेप्स भी समान हो, तो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ये हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? बड़ा सिंपल है। अगर आपने याद रखा हुआ है कि पैरेलल लाइंस को जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, जिसको ट्रांसवर्सल कहते हैं, तो कुछ एंगल्स बनते हैं। उन एंगल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। वो अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद करना पड़ेगा। वो आप वीडियो जाके देखिए और समझिए कि पैरेलल लाइंस को जब कोई ट्रांसवर्सल काटती है, ये पैरेलल लाइन है जिसको काट रही है, तो इसमें कई पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इक्वल होंगे, या ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये भी इक्वल होंगे, या ये जो एंगल हैं, एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, इनका सम 180 डिग्री होगा। ये सब प्रॉपर्टीज मैं आपको समझा चुका हूं, इनको आप रिवाइज करिए क्योंकि ये सब यहां पे हमें यूज करनी है। तो अभी हम आ जाते हैं इस पे। हमने 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या क्राइटेरियन है? या तो है SSS, या है ASA, या है SAS। तो वो सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, ये देखिए, AB जो साइड है
वो पैरेलल है CD के, गिवन है, और ये लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, इस लाइन और इस सेक्टर को। तो एक एंगल ये बना, इसको कर देते हैं एंगल 1, इसको कर देते हैं एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कुछ याद है क्यों एक बोल रहे हैं? दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। फिर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसमें एक एंगल ये बना, इसको कर देते हैं 3, इसको कर देते हैं 4। तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। अगर हम ये पेयर ऑफ लाइन लेंगे तो एंगल 1 और 2 बनेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर हम ये पेयर लेंगे तो एंगल 3 और 4 बनेंगे। ये हम क्यों प्रूव कर रहे हैं? कुछ आपको स्ट्राइक कर रहा है? अब देखिए, इन ट्रायंगल्स ABD, ये वाली ट्रायंगल जो है, एंड ट्रायंगल CDB, ये वाली जो नीचे वाली ट्रायंगल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमने प्रूव किया। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी हमने प्रूव किया। और जो साइड BD है, साइड BD इज इक्वल टू साइड BD, क्योंकि ये साइड BD इस ट्रायंगल का भी साइड है और ये लाइन इसकी भी साइड है, कॉमन है। ये हमने अभी प्रूव किया यहां पर। तो अभी क्या हो गया? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, triangles ABD and triangle CDB are congruent by ASA, angle side angle rule। तो यही हमने प्रूव करना था कि जो डायगोनल है पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल्स में बना देता है और दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने प्रूव कर दिया बाय ASA क्राइटेरियन। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम इसके सेकंड जो इसका जो है थ्योरम है। सेकंड थ्योरम क्या कहती है? 8.2, ब्लैक से लिख देता हूं। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अभी हमने डेफिनेशन में ये कहा था कि सिर्फ अपोजिट पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल, तो हमने प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा क्लिक करना चाहिए। अभी हमने क्या प्रूव किया कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, हमने प्रूव किया ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDP। ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। क्या रीजन देंगे इसमें? याद है कि भूल गए? CPCT। CPCT क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो ये एक एंगल इसके बराबर हो गया। तो ये पैरेललोग्राम का एंगल A है और ये एंगल C है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो अभी BOD को कैसे प्रूव करेंगे? सेम मेथड, सिर्फ उसमें क्या करेंगे? डायगोनल ऐसे बनाना पड़ेगा, हमें ऐसे डायगोनल बनाना पड़ेगा। ये डायगोनल बनाना पड़ेगा हमें। तो उसमें फिर पहले हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है।
बाय द सेम लॉजिक जो पहले हमने लगाया था, उसी स्टेप्स को फॉलो करके। और हमने लिखना नहीं होता, सिर्फ समझाने के लिए बोलना होता है। यहां पे तो आप लिख सकते हो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डू सिमिलरली, उसी तरीके से सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। लेकिन इसको आप प्रूव भी कर सकते हो उसी मेथड से जिस मेथड से हमने एंगल ए और एंगल सी को इक्वल प्रूव किया था। हम क्या प्रूव करेंगे कि ये ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इसके बराबर होगा। तो यहां पर हम लिख देंगे सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, क्योंकि स्टेप्स वही होंगे, हमने डिफरेंट स्टेप्स फॉलो नहीं करने इसके लिए। तो हमने दो चीजें प्रूव कर दी। पहले प्रूव किया कि डायगोनल इस क्वाड्रिलेटरल को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। फिर हमने प्रूव किया कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये एंगल इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब आ जाते हैं हम 3 के ऊपर। अभी ये कह रहा है थोड़ा उसका कॉन्वर्स, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूं, इसको आपको अच्छे से समझा देता हूं। इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, इनफैक्ट थोड़ा सा 8.3 इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल, अभी ये पैरेललोग्राम नहीं कह रहा, पेयर of opposite angles are equal, then it is a parallelogram. एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, तो हमें यह नहीं बताया गया कि इसकी लाइंस पैरेलल हैं। हमें यह बताया गया कि ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल ए एंगल सी के बराबर है और एंगल बी डी के बराबर है। हमने प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो ये पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। क्योंकि डेफिनेशन में क्या था? डेफिनेशन में था कि पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल होती है जिसके पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये पैरेलल हैं तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगी। अदरवाइज इट्स ए क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। तो अभी दो लाइनें जो हैं हमें प्रूव करना है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो इसका क्या मेथड होता है? या तो हम ये प्रूव करें कि ये एंगल इसके बराबर है। अगर ये एंगल इसके बराबर है तो ये लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। या ये प्रूव करें कि ये एंगल इसके बराबर है। दूसरा मेथड होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तभी भी ये पैरेलल होंगी। या ये प्रूव करें कि इनका जोड़ 180 डिग्री है। तो 3 सिचुएशंस हैं जिसमें हम दो लाइंस को पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। तो यहां भी हमने वही करना है। नहीं सॉरी, 8.3 में थोड़ा डिफरेंट था, ये एक्चुअली 8.4 है।
if which pair of opposite sides are equal, then it is a parallelogram. Sorry. Pair of opposite sides. Sorry, थोड़ा मैंने गलत पढ़ लिया इसको. Opposite sides are equal. Opposite side parallel नहीं है, opposite sides equal हैं. तो ये साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर है. तो हमने प्रूव करना है कि ये पैरेलल भी हैं. तो उसके लिए हमें ये यूज करना पड़ेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट. तो अभी देखिए हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे ऐसे. अभी ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी बी. ये इसके कॉन्ग्रुएंट हैं बाय एस एस रूल. देखिए इसकी 3 साइडें हैं, उसकी भी 3 साइड हैं. ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये साइड कॉमन है. मतलब इस ट्रायंगल की तीनों साइडें इस ट्रायंगल की 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर हैं. समझ आया? ये गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी. ये गिवन है. ये वाली साइड कॉमन है. तो इस ट्रायंगल की तीनों साइडें इस ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर हैं. सो बाय एस एस रूल दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होना चाहिए. एंगल 1 इज एंगल इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT मेथड. ठीक है. तो अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये तभी संभव है इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी. क्योंकि ये इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. तो अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये बराबर हैं तो मतलब ये इसके पैरेलल होना चाहिए. सिमिलरली एंगल 3, इसको कर देते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. तो ये कब संभव है? ये संभव है इफ ए डी इज पैरेलल टू सी बी. क्योंकि ये भी इंटीरियर एंगल्स हैं अल्टरनेट और ये पैरेलल साइड्स हैं. तो अभी ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, वही तो डेफिनेशन है हमारी. सो इट इज ए पैरेललोग्राम क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं. वो हमने सबसे पहले डिफाइन कर दिया था कि क्वाड्रिलेटरल वो शेप है जिसके पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. वो हमने प्रूव कर दिया. कैसे प्रूव किया? पहले प्रूव किया कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है बाय एसएसएस मेथड. उससे बाद में हमने कंक्लूजन ड्रा किया कि ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए बाय CPCT. अगर ये इसके बराबर है तो ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए. फिर एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है बाय CPCT रूल. तो ये इसके बराबर है तभी होगा अगर ये लाइन इसके पैरेलल हो. तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम बन गई. तो ये हो गया हमारा 8.3. अच्छा, थोड़ा मैंने और भी गड़बड़ कर दिया. जो मैंने आपको समझाया था ना इससे पहले कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वो एक्चुअली 8.4 है. तो थोड़ा सा नंबरिंग में गलत हो गया. जो मैंने आपको 8.2 समझाया था वो एक्चुअली इसका नंबर है 8.4. वो ये 8.3 होगी, 8.2 रह गई बीच में. 8.2 क्या है? एट पॉइंट टू में क्या है? थ्योरम 8.2 . 8.2 में 8.2
इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इन ए पैरेलल, इसको शॉर्ट में मैसे भी लिख देते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मैंने अपोजिट एंगल आपको बताया था, वो एक्चुअली अपोजिट एंगल है 8.4। ठीक है, तो अब इसमें ये पैरेललोग्राम है ABCD। हमने क्या प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो ये हमने एक अभी ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल D, इसको D यहां करना गलत कर दिया, ऐसे करना चाहिए था, CD ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू CDB। ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। ओके, तो अभी अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, देन AB इज इक्वल टू CD CPCT, corresponding parts of the congruent triangle, और BC is equal to AD, corresponding part of the congruent triangles। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। ये साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। तो वही हमने प्रूव करना था कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और अपोजिट एंगल इक्वल है, वो भी हमने पहले ही प्रूव कर दिया। जो मैंने गलत नंबर दिया था उसका नंबर 8.4 है। ठीक है, तो हमने 4 थ्योरम समझ ली हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक बार नंबरिंग गलत होने के कारण एक बार समझा देता हूं। पहली थ्योरम थी कि जो डायगोनल है इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, वो हमने प्रूव कर लिया। फिर सेकंड थ्योरम है कि इसके इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब इस पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हमने वो यूज किया, कंक्लूजन जो था हमारा थ्योरम 8.1 में, कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट होने से इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी। फिर 8.4 में हमने क्या प्रूव किया कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो वो भी इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। ये एंगल इसका एक पार्ट है और ये दूसरा इसका पार्ट है, ये इसके बराबर होगा, बिकॉज दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और सिमिलरली एंगल B और D के बराबर होगा। तो 8.4 हो गया। और 8.3 में क्या था कि एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, उसको प्रूव करना कि वो पैरेललोग्राम है। तो वो भी हमने कर दिया इस वीडियो के एक पार्ट में। तो 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 मैंने आपको समझा दी है। आप एक बार देख लीजिए इस वीडियो को। किसी पॉइंट पे अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताना, मैं वो पार्ट आपको दोबारा समझा दूंगा। तो इसके 3 प्रॉपर्टीज और है भी, थ्योरम 8.5, 8.6, 8.7, उसको हम अगले वीडियो में कर लेंगे ताकि ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो अभी इसको हम विराम देते हैं। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।